हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और यहाँ ना 3 बज रहे हैं, 3 सवा 3 ही हो रहे थे। तो आज जल्दी चाय बन रही है मेरी दोपहर की। नींद नहीं आ रही थी और कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा ब्रेड रखी है तो मैं चाय बनाने लग गई थी पहले तो। फिर नवी से मैं पूछ रही थी, मैंने कहा तू लेगी, तो वो कहने लगी मम्मी फ्रिज में ना चीज़ रखी है। और मैं भूल गई थी, उसको रखी हुई थी। तो मैंने कहा चल, शिमला मिर्च भी थी, टमाटर भी थे घर में, तो सारी चीज़ मिल गई। तो मैंने कहा चलो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो और एक तरफ चाय रख दी थी बनाने के लिए, और एक तरफ ब्रेड पिज़्ज़ा बन रहे थे। और आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। और हम दोनों बैठ गए हैं खाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल मन ब्लॉग पर। और आज सोमवार हो गया, और ना इस टाइम बज रहे हैं 5:30। और आज मैंने बहुत जल्दी चाय पी ली थी बना के। मतलब ना आज खाना जल्दी खा लिया था स्कूल में 11 बजे ही। तो फिर ना कुछ अजीब सी भूख लग रही थी आने के बाद, जैसे खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो चाय के साथ ब्रेड पिज्ज़ा बनाए थे नवी के लिए, तो वही खाए हम दोनों ने। तो 3:30 बजे के करीब ही पी ली थी मैंने। फिर कुछ काम नहीं था मेरे को, तो अब करते हैं काम शुरू फिर शाम का। अभी तो नहीं, खैर अभी देख के आऊँगी इधर उधर बाहर, नवी क्या कर रही है उसको देख के आऊँगी। बाहर है वो। और थोड़ी शाम की झाड़ू वगैरह, फिर उसके बाद खाने का देखेंगे। तो आज ना यहाँ पे मौसम ख़राब हो रहा है। ख़राब क्या, मतलब बारिश हुई थी थोड़ी थोड़ी सी। और वैसे भी न्यूज़ में 3 दिन की बारिश बताई है। पर ना जो गेहूँ वाले ना बेचारे जो किसान हैं उनके लिए बहुत बेकार है ये बारिश। क्योंकि मैं भी जाती हूँ ना, आसपास खेत पड़ते हैं काफ़ी। तो गेहूँ बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा है, बिल्कुल काटने लायक। और अगर ऐसे में बारिश हो गई ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा उनका। और हर साल ही यही होता है, पता नहीं क्या। भगवान जी भी ना पता नहीं क्या करते हैं, क्यों नुकसान करते हैं लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। और बारिश हो गई थी थोड़ी, लेकिन इतनी तेज़ नहीं हुई। हल्की फुल्की बूंदें आई थी। लेकिन अभी भी मौसम ऐसा हो रहा है कि अब आई बारिश, अब आई, इस तरीके से। पर ठंडा है मौसम, जैसे 1-2 दिन पहले गर्मी हो गई थी ना, वैसे गर्मी नहीं है। तो करते हैं शुरू फिर शाम का। देखें, अभी तो देखना है, क्योंकि सुबह बनाए थे करेले, वो रखे हुए हैं। बहुत दिन के बाद बनाए थे, मतलब इस सीज़न में पहली बार, तो अच्छे बने थे काफ़ी। मम्मी ने बनाए थे। और यहाँ पे भी मम्मी ही बनाती हैं करेले, और वहाँ पर भी मेरी मम्मी ही बनाती हैं। वो तो भर के भी बहुत अच्छे बनाती हैं, मतलब बिना लहसुन प्याज के हम खाते नहीं हैं ना लहसुन प्याज। तो पनीर वगैरह भर के बनाती हैं, वो बहुत टेस्टी बनाती हैं। और मैं अगर जाती हूँ ना, तो मैं बनवा के ले आती हूँ मम्मी के हाथों से। और यहाँ पे भी मम्मी ही बनाती हैं, मैं नहीं बनाती ज़्यादातर। तो उन्होंने बनाए थे सुबह उठते के साथ ही। और फिर अब देखना है, कुछ तो बनाना पड़ेगा। कटहल भी रखी हुई है, और मैं सोच रही हूँ उसके कोफ्ते बना लूँ। लेकिन वो देवी है ना, नवी, उसको पूछना पड़ेगा वो खाएगी या नहीं, क्योंकि इस टाइम अपनी पसंद नहीं चलती, उसकी पसंद से ही ज़्यादातर बनता है। तो अगर हाँ कर दिया तो वो बनाऊंगी, नहीं तो जो वो कहेगी फिर वही बनाऊंगी। क्योंकि मम्मी भी यही कहती है, कुछ भी बना ले, हम तो कुछ भी खा लेंगे। और मैं भी कुछ भी खा लेती हूँ, यहाँ पे आके सब कुछ खाना सीख लिया मैंने भी। वरना अपने घर में तो घिया नहीं खाती थी, तोरई नहीं खाती थी, और पता नहीं क्या क्या नहीं खाती थी। बस कुछ ऐसी सब्ज़ी बनी तो
मम्मी से कह दिया मम्मी दूसरी बना दो, दूसरी बन जाती थी। ससुराल में आए तो थोड़ा चेंज होना पड़ता है, हर लड़की को ही मेरे ख्याल से चेंज होना पड़ता है। मैं भी हो गई थी, फिर घी आ गया, फिर तो सब चीज़ें खाने लग गई। आज के टाइम में ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं है जो मैं नहीं खाती, सब शौक़ से ही खाती हूँ। और ये भी नहीं कि मजबूरी हो कोई, तो सब खाने लग जाते हैं सब चीज़ें। पर अब बच्चों का देखना पड़ता है। मुझे लगता है कि जैसे मैं रही हूँ ना अपने मम्मी पापा के यहाँ पे, मतलब मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को भी ऐसे ही रखूँ, क्योंकि पता नहीं शादी के बाद कैसी ज़िंदगी होगी कैसी नहीं होगी। तो यहाँ जितनी खुशियाँ दे सकते हैं ना बेटियों को दे दो अपने घर में, उसके बाद कुछ पता नहीं होता लाइफ कब कैसे चेंज हो जाएगी, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो और यहाँ पे वो जिद भी कर लेती है, और मैं भी अपने घर पे जिद कर लेती थी, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ में समझौते करने सीख लिए, आते ही सब करने लग सीख लिए थे। हर चीज़ में ये कि भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से काम चला लेंगे, या नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी से पसंद भी नहीं है तो वो भी खा लेंगे। तो बस लड़कियां ऐसी होती हैं। तो इसलिए मैं नवी का ना खाने पीने का यही देखती हूँ कि उसकी पसंद से ही बने। और वैसे भी वो फिर ड्रामे ज़्यादा करती है, मतलब ना खा पहले तो कह देगी, और फिर अगर नहीं मिलेगा ना ये बना दिया। अगर मिर्च इतनी सी भी तेज़ डल गई ना तो वो आप तो खा लेते हो, आपको तो बहुत तेज़ मिर्ची की पसंद है, मेरे बारे में तो सोचती नहीं हो। तो मैंने अब बहुत कम कर दी है, डालती हूँ मैं कम हिसाब से ही डालती हूँ, वरना पहले मैं बहुत तेज़ मिर्ची खाती थी। पर अब उसके लिए जी रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना, अपना तो कट जाएगी ऐसे ही। तो देखते हैं, करते हैं काम शुरू, फिर मिलूँगी आपसे। तब तक आप भी चाय वाय पी लो, शाम हो गई है। और ना मैं बना रही हूँ कटहल के पकोड़े। ये कटहल साफ़ कर लिए उबली हुई, और ये बेसन का घोल बना लिया, टमाटर वगैरह सब काट के रख दिए हैं। बस पहले इसके कोफ्ते से बनाऊंगी, वो तो सबको ही आते होंगे, कोई नई बात तो है नहीं बताना, पर बना रही हूँ मैं। तेल रख दिया था ना, काफ़ी तेल हो गया है गरम, काफ़ी देर पहले रख दिया था, इसलिए मैंने टमाटर वगैरह कर हो एक बार के डाल दिए। और ना मैंने सोचा नवी के लिए ना थोड़ी सी पकौड़ियाँ भी बना दूँ, क्योंकि इसमें बेसन बच रहा है। तो मैंने एक आलू काट लिया बड़ा सा, खुश हो जाएगी देख के। साथ के साथ कढ़ाई तो रखी हुई है, बन जाएगी, खा लेती है वो शौक से आलू की पकौड़ियाँ। वैसे तो बनेंगी, संडे को होली है ना, हमारे लिए क्या होली, लेकिन बस बच्चों के लिए तो है। और अभी इसको पता नहीं है, बाहर है, बाहर खेल रही है।
और ये पकौड़ी भी बना ली मैंने, मतलब उसी कढ़ाई में पकौड़ियाँ बना ली थी। और फिर तेल निकाल के ना सब्जी के लिए छोंकने के लिए रख दी थी कढ़ाई मैंने। वही हींग जीरा डालने के बाद टमाटर पीस के रख रखे थे तो वो डाल दिए। हरी मिर्च थी 2, और वही मसाला भूनने देंगे, जैसे मतलब घिये के कोफ्ते बनाते हैं ना, वैसे ही बनते हैं बिल्कुल। तो ये मसाला जब हो जाएगा अच्छी तरह तो इसमें पानी डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से। और उसके बाद थोड़ा पानी उबलने लग जाएगा ना, पक जाएगा, तो उसके बाद कोफ्ते डाल देंगे कटहल के। तो इसी तरह बनती है ये, अच्छी लगती है काफ़ी। जिसने ना ट्राई किया हो वो एक बार ट्राई करना, बढ़िया बनती है सब्ज़ी। लेकिन ना इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि पानी ना थोड़ा सा ज़्यादा डालना, क्योंकि वो ना फूल जाते हैं, सोख से लेते हैं वो पानी, तो फिर गाढ़े हो जाते हैं। तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा रखो, तो फिर इतने उबल के ना ठंडे होंगे तो वो सही हो जाते हैं फिर। और मम्मी आ गई थी तो पूछ रही थी रोटी बन गई। मैंने कहा मैं बना देती हूँ साथ में। तो सब्ज़ी मैंने दूसरी गैस पे रख दी थी और उस पर ना मैं रोटी बनाने लग गई थी। वो बहुत जल्दी खाती हैं खाना, मतलब 6 बजे तक तो उन्हें ना चाहिए ही खाना। और अगर मैं नहीं होती या मैं कुछ और क्लिनिक पर काम वगैरह कर रही होती हूँ ना, तो वो खुद ही बना के खा लेती हैं। ये भी नहीं है कि वो मेरा इंतज़ार करेंगी। और अगर हूँ तो वह मैं ही ध्यान रखती हूँ कि हाँ मुझे जल्दी बनाना है खाना। तो बस सब्ज़ी भी बनी गई थी लगभग, तो मैंने बस सबसे पहले कान्हा जी की प्लेट लगानी है और कान्हा जी के बाद सीधा मम्मी को दे दूँगी करके। और मम्मी ने भी खा ली थी रोटी और पापा को भी दे दी थी मैंने। और ना नवी भी खा रही है रोटी। तो उसने पहले खाई मना कर दी, पहले कह रही मैं पकौड़ी ही खाऊंगी, तो उसको ही रख दी थी। मम्मी ने थोड़ी बहुत ली थी बस उसमें से, तो मैंने का रख दिया, मैंने बेड पे खा ले। तो बस आके और खाने लगी थी वो सॉस के साथ। और मैंने कहा चलो बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं साथ के साथ, बर्तन हो जाएंगे फिर इतना काम नहीं बचता। बस वही दूध वगैरह का ना थोड़ा सा काम बचता है, और काम होता भी नहीं है मेरे पास, ज़्यादा काम नहीं होता, यही थोड़ा बहुत काम होता है।
और टीवी की तरफ ध्यान है। और पकोड़े खा रही है ये। और मैंने रोटी भी रख दी है, लेकिन खाई नहीं थी इसने। और मैंने भी नवी के साथ ही खाना खा लिया था। और उसके बाद ना निक्की आ गई थी, तो कह रही चाची मेरे बाल काट दो, और ना बहुत ज़्यादा ख़राब बाल हो रहे हैं, तो नीचे नीचे से काट दो। मतलब ज़्यादा ही काट देना, क्योंकि नीचे से काफ़ी हल्के बाल हो रहे थे उसके। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा इनको ना थोड़ा थोड़ा धो तो सकते नहीं है, रात हो रही है, मैंने कहा गीले कर लो अच्छी तरीके से। तो वो गीले करके लिए आई थी, तो मैंने काट दिए थे। और काफ़ी बाल झड़ रहे हैं इसके। और मैंने तो आज ही देखे कि मतलब ना बहुत भारी बाल थे, पता नहीं क्या हुआ है जो इतने हल्के बाल हो गए हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा तेल कौन सा लगाती हो, तो कह रही मैं सरसों का लगाती हूँ। मैंने कहा आजकल कहाँ सरसों के तेल से अच्छे रहते हैं बाल। तो फिर मैंने इसे ना अपना तेल दिया थोड़ा सा, मैंने कहा इसको ट्राई करके देखो, अगर सही हो जाए तो अपने आप मतलब बना लेना बाद में, क्योंकि अभी तो आंवले नहीं हैं। मैंने ना आंवले का तेल बना रखा है, मतलब गोले का लेके उसमें आंवले उबाल रखे हैं, और मेथी, और एक चीज़ और डाल रखी थी, हाँ कपूर डाला था मैंने प्याज वगैरह के लिए। तो मुझे काफ़ी सूट कर गया है, मेरे बाल ना इस टाइम बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। तो आंवले बहुत सारे आ जाते हैं हमारे घर में, मामा जी हैं वो दे जाते हैं। तो जब आए थे ना सर्दियों में, मैंने जब भी 1 किलो का गोले का तेल मंगा के उसमें बना के रख लिया था, क्योंकि फिर मुझे पता था कि आंवले ख़त्म हो जाएंगे ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा बनाना, फिर इकट्ठे आ जाते हैं तो बहुत सारे कितनी भी मात्रा में आंवले डाल सकते हैं। और आंवले के तेल से ना बाल काले भी रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैंने इसके बाल काट दिए थे, और बाद में ना हंस रही थी, कह रही है तो काफ़ी छोटे हो गए। मैंने कहा अभी तो। और क्या कर रहे हो आप सब? मैं बैठी हूँ, काम वगैरह सब ख़त्म हो गया है, और खाना भी खा लिया है मैंने, नवी ने। और कटहल के कोफ्ते अच्छे बने थे, काफ़ी दिनों में बनाए थे। और मैंने ना थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, बाकी उसने वैसे ही खा लिए थे सॉस के साथ। और वैसे भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि घर का बेसन है ना, तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है उसकी, कुछ भी बनाओ। या वैसे घी वगैरह के कोफ्ते सब अच्छे बनते हैं। और मम्मी ही भेजती हैं मुझे बेसन पीस के चने की दाल से। वहाँ पे ना मम्मी ने चक्की ले रखी है, छोटी वाली जो होती है घर के लिए जो होती है। तो जब से उन्होंने ली है, तो वो बेसन पीस के भेज देती हैं, बहनों को भी मुझे भी। जब भी हम जाते हैं 2-2 किलो बेसन साथ में लेके आते हैं हम। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, घर के बेसन से अच्छी बनती है। और नबी गई है ऊपर अपने बड़े पापा के पास, और मुझे भी लानी है वो मशीन चक्की, क्योंकि ना एक वही काम है जो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे हर बार बोलना पड़ता है गेहूं के लिए, और फिर एक बार में काम होता नहीं है, पर फिर बोलना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे बस की होता नहीं है। चक्की दूर भी है, इतनी पास भी नहीं है, थोड़ी दूर है, तो सर पे रख के तो मैं लेके नहीं जा सकती। तो हर एक महीने में टेंशन होती है कि गेहूँ पिसवाने हैं। तो जब भाई लेके आया था ना, तो मैं कह रही थी, तो वो तो कह रहा था कि कभी भी ले जा, जब तू ले जाएगी ना तो मैं नहीं ले आऊँगा, दूसरी उठा लाऊँगा। पर मैं खुद ही नहीं लेके आई, क्योंकि कमरे में जगह नहीं थी। मेरे कमरे में तो टाइलें लग रही हैं, और वो बहुत भारी है, मतलब अगर उसको खिसकाएँगे तो और मम्मी के मतलब छोटे वाले कमरे में रखने की सोच रही थी। तो उसमें उस टाइम पे ना मेरे क्लिनिक का सामान रखा हुआ था, भर रहा था, उसमें जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा बाद में ले जाऊंगी। तो अब क्लिनिक का सामान क्लिनिक में लग गया है, कमरा खाली है, मैंने उसमें बस सोफ़े डाल रखे हैं बैठने के लिए। तो मैं सोच रही थी लेके आ जाऊँ कभी, अभी थोड़े दिन बाद, क्योंकि फिर मुझे बहुत आसानी हो जाया करेगी पीसने का, और गेहूँ वगैरह के भी सब में बहुत ज़्यादा मुझे देखना नहीं पड़ेगा किसी का साथ के हाँ पिसा के लाने हैं। और दूध वगैरह सब उबाल लिया है, मम्मी ने भी पी लिया दूध, और वो 7:30 का नाटक देखती हैं, बस एक सीरियल, और उसके बाद अपने कमरे में सो जाती हैं जाके, और हम दोनों जगते रहते हैं। और आज चली गई है ऊपर, वो आके फिर शायद पढ़ते के साथ ही सो जाती है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो सो जाती है। फिर मैं लाइट वगैरह बंद करके सब देख के चेक करके जब सोती हूँ। तो बैठे हैं, अकेली बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ एक तो अलमारी साफ़ कर लूँ अंदर से ना, कपड़े ऐसे हो रहे हैं इधर उधर। तो नवी होती है तो फिर मैं उसके पास ही बैठी रहती हूँ,
अब वो नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कर ही लेती हूँ। मैंने सोचा पहले वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो करते हैं इस वीडियो का एंड, कल फिर मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर देना। तो करते हैं बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना जी। ओके, बाय बाय।